तो पिछले एपिसोड में पैंगटोंग के लोग मेंगई को अपने साथ में ले जाने के लिए आए थे, लेकिन तभी उसी वक्त उसे बचाने के लिए टैन्यू भी वहां पर आ गया था। लेकिन अब उसे यहाँ पर देख मेंगई भी पूरी तरह से हैरान हो गई होती है और फिर वो सोचने लगती है कि क्या सच में ये टैन्यू ही है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ली लुओ का मजाक उड़ाने लगता है और फिर उससे कहने लगता है कि तुम तो अभी केवल सोल रिफाइनरी रिम के लेवल 3 में हो, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम इसका हेल्पर बनना चाहते हो। इसके बाद वो कहने लगता है कि यह तो मेरिटोरियस एल्डर का डिसाइपल है। लेकिन तभी इसके साथ वाला लड़का टैन्यू के तरफ ध्यान से देखता है और अब इसे देख उसे टैन्यू के स्टैचू के बारे में याद आने लगता है। अब इसके वजह से वह पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर वो ली से कहता है कि यह तो असल में टैन्यू है, क्योंकि मैं एक बार जब इनर गेट में गया था तो मैंने इसके स्टैचू को देखा था। इसके बाद वो कहने लगता है कि मुझे तो इस पर यकीन ही नहीं होता, क्योंकि मैंने तो सुना था कि यह मर गया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मेंगई तुरंत टैन्यू के पास आकर उसे अपने गले से लगा लेती है और फिर उससे पूछने लगती है कि क्या सच में तुम टैन्यू ही हो। तब इसकी ऐसी बात सुनकर टैन्यू से कहता है कि मैं तो तुम्हारे बिल्कुल सामने हूँ, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें अपने आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेंगई इस बात से और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर उसे अपने गले से लगाकर रोने लगती है। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि मेरे वजह से तुम इतने समय से परेशान रही, इसके लिए मैं तुमसे सॉरी कहता हूँ। लेकिन इसी के साथ वो उससे कहता है कि अब तुम किसी चीज के बारे में चिंता ना करो, क्योंकि मैं तो अब तुम्हारे पास में आ गया हूँ और अब मैं किसी को भी तुम्हें बुली नहीं करने दूंगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जिसके वजह से वो टैन्यू के ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और फिर उससे कहने लगता है कि भले ही तुम इनर सेक्ट में नंबर 1 पर थे, लेकिन यहाँ इमोर्टल सेक्ट में हमारे सामने तुम कुछ भी नहीं हो। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इन लोगों ने टैन्यू के ऊपर भी अटैक करने का डिसाइड कर लिया था। इसीलिए ली अपने लोगों से कहता है कि टैन्यू असल में क्लैन लीडर का फेवरेट डिसाइपल है, जिसके वजह से मैं नहीं चाहता कि तुम उसके लाइफ को किसी भी तरह से हर्ट करना, बल्कि इसके अलावा तुम उसे जितना चाहो उतना पीट सकते हो। तब इसके बारे में सुनकर उसके दोनों आदमी भी इसके लिए रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद ली कहता है कि टैन्यू को पीटने के बाद हम मेंगई को पकड़ लेंगे और फिर इस तरह से हम उसे सीनियर ब्रदर पेंग के पास में ले जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली के दोनों आदमी ऐठते हुए टैन्यू के तरफ जाने लगे थे और फिर इसी के साथ वे उससे कहने लगते हैं कि आज हम तुम्हें दिखाएंगे कि इमोर्टल गेट और इनर गेट के बीच में कितना डिफरेंस है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेंगई भी इस बात से काफी डर गई होती है और फिर वो टैन्यू से कहती है कि चलो हम जल्दी से यहाँ से भाग चलें। लेकिन इस पर टैन्यू से कहता है कि तुम्हें इनसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लुओ भी इस बात से काफी डरने लगा था और फिर वो टैन्यू से कहता है कि ली चुआन सोल रिफाइनरी रिम के लेवल 6 में है और इसके अलावा उसके साथ वाले दोनों लोग भी लेवल 4 और लेवल 5 में हैं। अब इसके वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि टैन्यू इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा और फिर इसीलिए वो भी उससे कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन इस पर ली के दोनों आदमी कहते हैं कि तुम यहाँ से इतनी आसानी से कैसे भाग सकते हो, और अब इस तरह से वे अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टैन्यू को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और फिर वे जैसे ही इसके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं वो इनके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वे इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गए थे और फिर इसमें से एक लड़का कहने लगता है कि तुम तो सोल रिफाइनरी के लेवल 3 में हो, लेकिन इसके बाद भी ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मेरे अटैक को इतनी आसानी से रोक लो। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इसके साथ वाला दूसरा लड़का भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन टैन्यू ने इसके भी अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इस तरह से वे दोनों भी इसका कुछ नहीं कर पाते। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू इन दोनों को आपस में लड़ा देता है और अब इस तरह से वो इनको जख्मी करके दूर फेंक देता है। इसी के साथ वो इनसे कहने लगता है कि तुम तो अभी मेरे सामने इमोर्टल सेक्ट के ताकत के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन आखिरकार अब तुम्हें क्या हो गया, और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों पूरी तरह से बेकार हो। वहीं दूसरी तरफ मेंगई और लुओ इसके बढ़े हुए पावर को देख पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं और फिर ली भी कहने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो टैन्यू के सामने इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो भी तुरंत अपने पावर का यूज करके टैन्यू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन यह देख अब टैन्यू भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और वो भी तुरंत अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अचानक से इसके सामने से गायब ही हो गया था, जिसके वजह से ली अब टैन्यू के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर वो अचानक से इसके पीछे से आकर इसके ऊपर अटैक करके इसे नीचे गिरा देता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि टैन्यू ने इसे बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी कर दिया था, जिसके बाद ली टैन्यू के सामने अपने जान की भीख मांगने लगता है और फिर उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में पूरी तरह से गलत था और इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो, क्योंकि यह
सब तो मैंने पैंगटोंग के ऑर्डर के वजह से किया, लेकिन असल में टैन्यू अब इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और फिर उससे कहने लगता है कि तुमने मेंगई को इतना परेशान किया, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि ली की हालत पूरी तरह से खराब हो गई होती है, लेकिन आखिरकार अब वो टैन्यू के सामने कुछ भी नहीं कर सकता था। इसीलिए वो उससे कहने लगता है कि तुम मुझे इतने आसानी से नहीं मार सकते, क्योंकि ऐसा करने के बाद तुम्हें बहुत ही हैवी पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन इस पर टैन्यू से कहता है कि बड़े अफसोस की बात है कि अब तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाओगे और अब तुम हेल में जाने के लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने ताकत का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है और फिर आखिरकार इस तरह से उसे मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस बात से ली के दोनों आदमी भी पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं और वे तुरंत अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन असल में टैन्यू अब इनको इतने आसानी से यहाँ से नहीं जाने देने वाला था और फिर इसीलिए वो भी तुरंत इनका पीछा करना शुरू कर देता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इसमें से एक लड़के को सामने से घेर लेता है, जिसके बाद वो लड़का अपने स्वॉर्ड का यूज करके इसके ऊपर अटैक करना चाहता था, लेकिन यह देखते ही टैन्यू भी इसके स्वॉर्ड को बहुत ही आसानी से तोड़ देता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वह लड़का अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर आखिरकार टैन्यू इसे भी एक जोरदार किक मारकर नीचे गिरा देता है। तभी इसे देख इसके साथ वाला लड़का कहने लगता है कि तुमने उसे मारकर बिल्कुल भी सही नहीं किया और इसके लिए तुम्हें तो रूल के हिसाब से मार दिया जाएगा। तब इस पर टैन्यू उससे कहता है लेकिन तुम इसे देखने के लिए जिंदा ही नहीं बचोगे और फिर इसे भी पकड़ने के लिए वो तुरंत इसका पीछा करना शुरू कर देता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो लड़का अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन आखिरकार वह भी टैन्यू के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर टैन्यू इसे भी बहुत ही आसानी से मार गिराता है। लेकिन अब इसके ऐसे पावर को देख मेंगई और लुओ भी पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं और फिर लुओ कहने लगता है कि मैंने तो टैन्यू को केवल 3 साल से नहीं देखा, लेकिन वह तो केवल इतने ही समय में बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है। लेकिन वही मेंगई अब इस बात से काफी डर गई होती है और फिर वो टैन्यू से कहने लगती है कि तुमने तो यहाँ पर 3 लोगों को मार दिया, इसीलिए डिसिप्लिन हॉल का डिकन तुम्हें इतने आसानी से नहीं जाने देगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर टैन्यू से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के रूल से डील करने के लिए मेरे पास में अपना तरीका है और इसके अलावा अगर एल्डर हान ने भी तुम्हें टच करने का हिम्मत किया तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद टैन्यू लुओ से कहता है कि तुम मुझे अब पैंगटोंग के पास में ले चलो, क्योंकि मैं अब उसके साथ में भी अपना हिस्सा बराबर करना चाहता हूँ और आज उसकी भी मौत होनी पक्की है। लेकिन इसके बारे में सुनते ही लुओ पूरी तरह से हैरान हो जाता है और फिर वो टैन्यू से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी तो पैंगटोंग असल में सोल रिफाइनरी रिल्म के लेवल 7 में है और इसके अलावा वह तो 4th एल्डर का डिसाइपल भी है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि मेंगई को भी टैन्यू के बारे में चिंता होने लगी थी, इसीलिए वो टैन्यू से कहती है कि लुओ की बात पूरी तरह से सही है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुमने वहाँ पर जाकर उसे मार दिया तब इसके वजह से तुम्हें बहुत ही बुरे तरीके से पनिश किया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टैन्यू को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, इसीलिए वो मेंगई से कहता है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करो, क्योंकि मैंने इसके बारे में पहले से ही प्लानिंग कर लिया है। इसके बाद वो फिर से लुओ से कहता है कि अब तुम मुझे यहाँ से लेकर चलो, जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार अब लुओ भी उसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और अब इसके वजह से मेंगई को इसके बारे में काफी डर लगने लगता है। लेकिन तभी इस पर टैन्यू से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में डरने की कोई जरूरत नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तुम केवल मेरे ऊपर यकीन रखो। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे लुओ के साथ में यहाँ से निकल चुके थे और टैन्यू लुओ से कहता है कि आखिरकार उसने तुम्हें टच कैसे किया और अब इसके लिए उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।